अमेरिका से दूसरे दौर की जंग के खतरों के बीच ईरान ने भी पलटवार का प्लान तैयार कर लिया है। ईरानी मीडिया प्लेटफॉर्म नूर न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का हमला होते ही इस प्लान को एक्टिव कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान ने दूसरे दौर की जंग के लिए टारगेट भी लॉक कर लिए हैं। इस बीच कई खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 40 दिनों की जंग के बावजूद ईरान की जो मिसाइल पावर है वो कमजोर नहीं पड़ी है। ईरान के पास अब भी इतने हथियार हैं कि वो लंबी जंग लड़ सकता है अमेरिका इजराइल से। इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान की रणनीति अमेरिका को लंबी जंग में उलझाने की है और वो इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान में 40 दिनों तक जंग चली। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक कूटनीतिक दांव पे चले, लेकिन गतिरोध अब तक बना हुआ है। बातचीत से समाधान की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो गई हैं। इसी कारण दूसरे दौर की जंग छिड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका और ईरान में तनाव गहराता जा रहा है। सीज फायर खत्म होने का काउंटडाउन तेज होता जा रहा है। खत्म होगा युद्ध विराम, मचेगा कोहराम। IRGC ने बिछाया जाल, आएगा भूचाल। हॉर्मुज़ अब भी ब्लॉक, दूसरे दौर के टारगेट लॉक। मिसाइल पावर बरकरार, ईरान करेगा बारूदी प्रहार। ईरान की लंबी तैयारी, अब शैडो वॉर की बारी। खलीफा नहीं झुकेगा, लंबी जंग लड़ेगा। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने जंगी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान ने अगले दौर की जंग के टारगेट भी लॉक कर लिए हैं। इस बार उन लक्ष्यों पर भी हमले किए जाएंगे जो पहले दौर की जंग में अछूते रह गए थे। यानी इस बार ईरान जंग का दायरा बढ़ा देगा, अमेरिका और उसके सहयोगियों को दहला देगा। इस बीच नेटो की खुफिया रिपोर्ट ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद भी ईरान की मिसाइल पावर बरकरार है। ईरान के पास अब भी इतनी मिसाइल मौजूद है कि वो लंबी जंग लड़ सकता है, अमेरिका को कई महीने तक जंग में उलझा सकता है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के बेड़े से लेकर समुद्री रास्तों तक बारूदी जाल बिछा दिया है। समंदर में भी अमेरिका को घेरने की रणनीति बना ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान ने दूसरे दौर की जंगी तैयारी पूरी कर ली है और क्या अमेरिका को लंबी जंग में फंसाना चाहता है ईरान? अगले कुछ मिनटों में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बारूदी बवंडर उठता हुआ दिख रहा है। बातचीत से समाधान की कोशिशें फेल होने के बाद अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के बाद दूसरे दौर की जंग छिड़ने का खतरा मंडराने लगा है। जंग के खतरों के बीच ईरान ने भी पलटवार का प्लान तैयार कर लिया है। क्या है उसका प्लान, हम आपको रिपोर्ट से समझाते हैं।
40 दिन की जंग में ईरान की मिसाइल और ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर काल बनकर बरसे। ईरान के पलटवार से इजराइल और अमेरिका ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देश झुलस गए। ईरान ने जंग के आखिर तक मिसाइल और ड्रोन पावर से अमेरिका जैसी सुपर पावर को उलझाए रखा। हर हमले का उससे भी ज्यादा तेजी से पलटवार किया। अब जब बातचीत से समाधान निकालने की कोशिशें फेल होने लगी है तो दूसरे दौर की जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो खुलेआम अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप के हल्के सफाई अभियान की संभावना वाले धमकी भरे बयानों के बाद ईरान चौकन्ना हो गया है। ईरान ने अगले दौर की जंग की तैयारियां और तेज कर दी है। ईरान से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म नूर न्यूज ने दावा किया है कि तेहरान ने अगले दौर की जंग के टारगेट लॉक कर लिए हैं। नूर न्यूज ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से दावा किया कि हमला होते ही तत्काल और व्यापक प्रतिक्रिया योजना लागू कर दी जाएगी। इस योजना में किसी भी अमेरिकी दुस्साहस का जवाब बहुस्तरीय गोलाबारी से दिया जाएगा। ईरान की गोलाबारी पहले की तुलना में इस बार कहीं अधिक घातक होगी। युद्ध की स्थिति में जो लक्ष्य पहले सुरक्षित थे वो अब निशाने पर आ सकते हैं। नूर न्यूज ने उन संभावित ठिकानों की सूची भी जारी की है जिन्हें युद्ध की स्थिति में निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई टारगेट लिस्ट में सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि तेल संयंत्र, बिजली घर, समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिकी आर्थिक हित भी शामिल है। रिपोर्ट से साफ है कि ईरान सिर्फ सैन्य जवाब ही नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध की भी तैयारी कर रहा है। यानी अगर संघर्ष बढ़ा तो तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और बिजली नेटवर्क को भी निशाना बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान की नजर अब खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य नेटवर्क पर है। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट का बेड़ा, कतर का अल उदीद एयरबेस, यूएई के रणनीतिक पोर्ट और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकाने सब अब ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन की रेंज में बताए जा रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी मीडिया ने खाड़ी देशों के पावर और डिसैलिनेशन प्लांट्स तक की सूची जारी की है। जानकारों की माने तो ईरान की ये नई टारगेट स्ट्रेटजी सिर्फ सैन्य दबाव बनाने की कोशिश ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। संदेश साफ है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब कुछ जगहों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा पश्चिम एशिया इसकी चपेट में आ सकता है। इस बीच
बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अरागची ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी रहने से वॉशिंगटन को भी भारी आर्थिक नुकसान होगा। अगर बातचीत नाकामयाब होती है तो तेहरान अमेरिका के साथ सीधे सैन्य टकराव को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। अरागची का बयान और ईरान की नई टारगेट लिस्ट ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिन मिडिल ईस्ट के लिए बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। अगर तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर में दिखाई देगा। अगर ईरान ने तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और बिजली नेटवर्क को निशाना बनाया तो वैश्विक संकट खड़ा हो सकता है। जंग का असर तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। टी न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।